हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश अक्सर और आज हम लोग मौजूद हैं 2027 यूपीएससी सीएसी के रोड मैप को लेकर। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर आप बिगनर हैं, 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं या आप 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए है। 300 से भी कम दिन बचे हैं हमारे पास यूपीएससी सीएससी को देने के लिए। 25 मई के आसपास हमारा एग्ज़ाम है, उसको कैसे क्लियर करना है, मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए बगैर समय को बर्बाद करें आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो तीनों लोगों के लिए है, अगर फ्रेशर हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं या फिर आप रिपीटर हैं। ओके, अगर हम बात करें फ्रेशर्स के लिए तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बात की गई है रीड एनसीईआरटी 6 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसमें जो जो भी पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे ईंटों के बगैर मकान नहीं बनता वैसे इसके बगैर आपकी यूपीएससी नहीं निकलेगी। तो आपको बिल्कुल शार्प करना है अपने बेसिक कंसेप्ट। डेली न्यूज़पेपर रीड करना है आपको। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस प्रेफरेबल है। इसमें द एडिटोरियल, फ्रंट पेज और 2 करंट में सबसे ज़्यादा न्यूज़ होती है उसको पढ़ना है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज अभी आपको नहीं लगानी है। अगर टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे, स्पीड और स्कोरिंग चक्कर में आप पीछे रह जाएंगे। स्टैटिक जीके पे आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके इसके अंदर आ जाता है, इसलिए स्टैटिक जीके इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट अटैम्प्ट जो दे चुके हैं अब उनकी बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको 2027 में एक अटैम्प्ट देना है और अच्छी तैयारी के साथ देना है तो एनसीईआरटीज़ को आप लोग स्किप कर सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके लिए। और अगर हम बात करें पीवाईक्यूज़ की तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ से गो थ्रू होना है विथ ईच एंड एवरी ऑप्शंस ऑल्सो। ये आपके जो 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं उनकी में आपको लेवरेज देगा। 3 से 4 वीक एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है, वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। और आप कैसे उन गैप को फिल करेंगे उसके अंदर आपको काम करना है। आपके जो वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे, उनको आपको एज अ पावर बूस्टर यूज़ करना है ताकि आप अच्छे से अपने जो गैप्स हैं उनको फिल कर पाएँ और रेगुलर स्टडीज़ आप अच्छे से भी कर पाएँ। वीकेंड्स फॉर द रिवीजन, ये आपको मान के चलना है। और रिवीजन इज़ द की, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आंसर राइटिंग आपको डेली रखनी है, क्योंकि क्या है कि आंसर राइटिंग होती है मेंस की तैयारी, और तैयारी सिर्फ मेंस की होती है, प्रीलिम्स की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। मेंस के अच्छे से जो तैयारी करता है वही अच्छे से प्रीलिम्स को निकाल सकता है, ये बात प्रूव्ड है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर हम बात करें जो लोग 2 से 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनको बहुत ही अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि वो कौन से प्रीवियस मेंस कॉपीज़ थी जो उनकी अधूरी रह गई, कौन से आंसर्स थे जिनमें वो लोग स्ट्रक्चर तरीके से नहीं लिख पाए। आपको अपने प्रीवियस कॉपीज़ का स्ट्रक्चर देखना है, कितने कंटेंट में आपकी इतनी डेप्थ है वो देखना है। और आप 7 मिनट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन 12 मिनट में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल चेक करना है। फिर अगर हम बात करें रन फुल आंसर क्वालिटी ऑडिट, गेट मेंटर। ओके, आंसर राइटिंग को अच्छे से लिखना है, ऑडिट करना है। आपको अपने मेंटर को चेक कराइए, टीचर को चेक कराइए, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है उस पर आप डालिए, आपको उसके ऊपर एनालिसिस मिलेगा और बिल्कुल फ्री है हमारा ग्रुप। और भी कई ग्रुप्स उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, नो डाउट इन दैट। एवेल्यूएट करिए आप सब्जेक्ट टॉपिक को, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोग चलना है। ऑप्शनल जो है आपका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, जो आपको समझ में आता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसको ही आपको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि आपके किसी गाइडर ने आपको प्रेफर कर दिया या कोई और बच्चा बोल रहा है कि ये ट्रेंडिंग है उसको ले, नहीं। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो आपके बैकग्राउंड से मेल खाता है उसको आपको लेना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें मेंस फर्स्ट अप्रोच की तो प्रीलिम्स विल फॉलो वंस मेंस लेवल। जब तक आपको मेंस लेवल की क्लैरिटी नहीं होगी तो प्रीलिम्स निकालना कोई मतलब ही नहीं है, और प्रीलिम्स शायद ही निकलेगा फिर आपका। ये मैं वो थोड़ी हार्ड बातें कर रहा हूँ, बट दिस आर फैक्ट। 2026 का प्रीलिम्स उठा के देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा आप। अगर आपकी मेंस लेवल की तैयारी है तो ही आप यूपीएससी 2026 का 27 का पेपर अच्छे से निकाल सकते हैं, ये श्योर बात है। वहीं अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, जो कई बच्चों के लिए टैबू भी होता है। करंट अफेयर्स के लिए 4 सोर्सेज हैं। डेली न्यूज़ पेपर रीड करना है, जिसे मैंने पहले बताया, 3 पेजेस हैं, फ्रंट पेज, एडिटोरियल और जो आपके बड़े एक्सप्लेन्ड सेक्शन आते हैं वो वाले। मंथली कंपाइलेशन जो आता है विजन का, उनको आप ले सकते हैं। बट अब वो आपको अगर लेंदी लगता है तो मेरी ऐसा मानना है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आप ये चारों चीज़ें नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपको करंट अफेयर के क्रिस्प नोट्स और उसका एक्सप्लेंड मैं दोनों दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और वो डेली न्यूज़पेपर, मंथली कंपाइलेशन, इन मतलब विजन का, द पीआईबी का और इन सारे न्यूज़पेपर्स का कंपाइलेशन होगा। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका, डोंट वरी अबाउट इट। तो करंट अफेयर्स का आप टेंशन छोड़ दीजिए। वहीं अगर हम बात करें कि जो फेज़ 2 जो आपका शुरू होता है, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए, तो कौन कौन सी क्वालिटी की बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको रेफ़र करनी चाहिए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, नो डाउट, बट एक और बुक आती है जो रेप्लिका होती है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको भी आप लोग प्रेफर करेंगे तो आपका पॉलिटी और स्ट्रॉन्ग होगा। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी इनफ है, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसके लिए जीसी लियोन आप ले सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा, दोनों में से कोई एक बुक आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो रमेश सिंह इज़ द बेस्ट सोर्स। ओके, एनवायरनमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस सबसे स्टैंडर्ड बुक है, नो डाउट इन दैट। मेंस के लिए अगर आप एथिक्स की बात करेंगे तो बहुत सारी दृष्टि के नोट्स भी अच्छे हैं, विजन के नोट्स भी अच्छे हैं। और जो एथिक्स के नोट्स, अगर एथिक्स के लिए लेक्सिकन एक बुक आती है वो भी अच्छी है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, उसके बाद फिर आपको कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स प्रेफर करते हैं, दृष्टि विजन के मैं रेफ़र करूँगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं इनके। अगर आप ऑप्शनल की अगर हम बात करें, डिसीजन पॉइंट ये आता है क्योंकि इसमें से कई बच्चे फंसते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो अभी चूज़ करिए, क्योंकि यही आपके 2 साल की जर्नी में आपको अच्छे से रिलैक्स होकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके एविडेंस के बेसिस पे आप नए ऑप्शनल का चयन कीजिए। अगर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं तो आप उसी ऑप्शनल को रखिए, अदरवाइज़ नए ऑप्शनल के आप जा सकते हैं। 2 से 3 अटैम्प्ट वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट अगर आप रहे हैं, 2 साल तक आपने जिस ऑप्शनल के साथ काम करा है, जो ऑप्शनल आपका रेडी करा है आपने 2 साल के अंदर, उसको अगर आप देखिए, अगर आपको उसी के कारण आपके मार्क्स डाउन जा रहे हैं, 2 मेंस में आपको उससे नुकसान हो रहा है, तो चेंज द सब्जेक्ट राइट नाउ, बिकॉज क्योंकि आपके मार्क्स उसी कारण रुक रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन आपको रेडी करना है। अगर 2 से 3 अटैम्प्ट आप दे चुके हैं और सिर्फ अगर ऑप्शनल कारण दिक्कत आ रही है तो आपको ऑप्शनल चेंज करने की ज़रूरत है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के साथ नहीं है। और अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसके साथ अच्छी है, कुछ राइटिंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसी ऑप्शन के साथ रह सकते हैं। यूपीएससी के जरिए में मेरी एक बात मानिए, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस अगर आप नहीं करते, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सा हमारी डिसीजन मेकिंग लेट हो सकती है और हम उसको एग्जीक्यूट करने में और थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो बेसिक डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और रोज़ 2 क्वेश्चन लिखिए, ज़्यादा आपको शुरू में लोड नहीं लेना है। और अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं तो आपको रोज़ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रोज़ लिखने हैं विदाउट एनी डिले। और जीएस ऑप्शनल का भी आपको लिखना है, टाइम मैनर लगा के लिखना है, ताकि आपकी आंसर राइटिंग और अच्छी और स्मूथ हो सके। और अगर आप रिपीटर हैं तो आपको इंटेंसली डेली राइटिंग करनी चाहिए, हफ्ते में 1 टेस्ट आपको लगाना ही चाहिए। मेंटर से रोज़ गाइड करना चाहिए कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है और कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें, देखिए किसी भी तैयारी में टेस्ट सीरीज़ का उतना ही रोल होता है जैसे खाने में नमक का। टेस्ट सीरीज़ के बगैर आपकी तैयारी कितनी इफेक्टिव है आपको पता नहीं पड़ेगा। एक कोचिंग नहीं, 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। फ्रेशर्स हैं अगर आप, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है कि क्या तैयारी होनी चाहिए आपके लिए, और आपको एक टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं। तो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं या रिपीटर हैं तो आपको 2 से 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करनी चाहिए, जिससे अलग अलग जो आपके मेंटर है वो अगर आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, अलग अलग कोचिंग के अंदर आप टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से पता पड़ेगा कि आपका एनालिसिस क्या है। ओके, जब बात आती है फेज़ 3 की, तो प्रीलिम्स का इंटेंस रिवीजन आपको करने की ज़रूरत है। आपको फुल सिलेबस के जो आपने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, आपको पॉकेट नोट्स बनाने हैं जो 30 दिन के अंदर आप रिवाइज़ कर सकें, 30 से 45 दिन में आप लोग रिवाइज़ कर सकें। ऐसे आपको बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। अगर आप लोग क्रिस्प नोट्स नहीं बनाएंगे तो पूरे मोटे मोटे जो आपने नोट्स बनाए हैं वो तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो
छोटे वन लाइनर नोट बनाने हैं आपको हर सब्जेक्ट के। अभी आप लोग वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हाथों हाथ उसी टॉपिक के नोट्स बनाते जाइए, एकदम से बर्डन आता है एंड टाइम पे, इसलिए बोल रहा हूँ। सेकेंडली, सॉल्व 10 ईयर्स प्रीवियस इलम क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपको लगाना है तो ये आपको 3 महीने जनवरी से शुरू कर देना है, कि अगर आप PYQs को रोज़ लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से PYQs को कर पाएंगे और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके अंदर क्या ट्रिक्स हैं, कहाँ पे UPSC फंसाती है, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको समझना है बहुत ही अच्छे से। और अगर आप लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 वीक के अंदर आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 महीने का ही खेल है। और अगर आप लोग रिपीटर हैं तो आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है। आपके बेसिस ऑलरेडी क्लियर है, आप सब कुछ तैयारी कर चुके हैं, मेंस भी आपका रेडी है, ऑप्शनल भी रेडी है, बस आपको मिस्टेक वाले पॉइंट को हाईलाइट करना है। और ये होता है लगातार रिवीजन करने से। रिवीजन इज़ द की, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रीलिम से पहले आपका 6 से 7 बार मिनिमम रिवीजन हो जाना चाहिए ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मार्क माई वर्ड्स।